हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत। डिस्कस करेंगे बिग बॉस 19 का लास्ट एपिसोड। तो कल कैप्टनसी टास्क चल ही रहा था। सबसे पहले आपको बता दूं कि बिग बॉस का घर ऐसा ही है। आप चाहे जितनी मर्जी अपनी जुबान चलाओ, गलत सही गंदी से गंदी बातें जो भी आपका मन करे आप बोलने के लिए अलाउड हो, लेकिन आप फिजिकल नहीं हो सकते हो एट एनी कॉस्ट। ये रूल बहुत पुराना है बिग बॉस का कि अगर आप फिजिकल हुए तो आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा, और बहुत सारे सीजन में बाहर किया गया है लोगों को। तो भाई कल घर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पर बवाल हुए हैं। फरहाना की कैप्टनसी पर बवाल, शहबाज के टॉन्ट्स कमेंट्स, गौरव जी का बिग बॉस से क्वेश्चन कि उन्हें क्यों रेस से बाहर किया, है ना। अमार अभिषेक की लड़ाई, कुनिका जी का बीच में घुसना, कुनिका जी का हमेशा से रहा है ये, इवन निहल का भी। खुद का कोई मुद्दा नहीं है, दूसरे में कूद जाओ। तो कल मुद्दे तो बहुत हुए हैं। मजा तो इस बार के वीकेंड के वॉर में आएगा, अगर प्रॉपर इन टॉपिक्स पर बात होती है तो। क्योंकि मुद्दे तो बहुत है बात करने के लिए, ये देखना है कौन से मुद्दे पिक होते हैं वीकेंड के बार पर। तो चलिए बात करते हैं सबसे बड़ी फाइट जो कल टास्क के दौरान हुई है, बिटवीन अभिषेक एंड अमाल। तो अमाल जब से आया है वो गाली देता है। कल भी उसने कहा अश्नूर के लिए कि भौंकती है, तो अभिषेक ने भी कहा भौंकता तू है। तो ठीक था, क्योंकि अभिषेक बीइंग अ फ्रेंड स्टैंड ले रहा था, वो ठीक था वहां तक। स्टार्टिंग हुई थी अश्नूर के साइड से टास्क में, है ना, और उसने अमाल पे ही टिप्पणियां करना शुरू की थी, और अमाल ने उसके रेस्पॉन्ड में ये सब चीजें बोली, है ना। अभिषेक आया बीच में, देन चीजें और बढ़ी। अभिषेक फिर प्रोवोक्ड हो गया उस भौंकने वाली बात से, है ना। फिर दोनों ने भाई हेड टू हेड पुश किया। अमाल ने उसको पीछे करने की कोशिश की, फिर जैसे ही बॉडी टच हुई, भाई जो लड़ाई मतलब नेक्स्ट लेवल की फिर शुरू हो गई। अभिषेक का कल जो बॉडी लैंग्वेज था ना, अलग ही लग रहा था। अगर कोई बीच में ना आता तो वो ऐसा दिखा रहा था कि वो मार देता अमाल को। बट हमें लगता है वो मारता वारता कुछ ना, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, है ना। क्योंकि अभिषेक ने एक्टिंग में तो शालीन भनोट को ही पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि लास्ट टाइम भी ये नोटिस किया था कि कैसे बोल रहा था कि भाई क्या प्रोमो कटा होगा, किस तरीके से मेरा प्रोमो कटा होगा, है ना। तो उसको पता है कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। तो वो पूरा एक्टिंग मोड चालू था अभिषेक का। बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ है कल अभिषेक, है ना। मैं नहीं कह रही हूँ कौन सही कौन गलत, लेकिन बिग बॉस रूल के अकॉर्डिंग आप फिजिकल नहीं हो सकते हो। बोलने की फुल फ्रीडम है आपको उस घर में। तो अभिषेक वायलेंट हुआ है कल, है ना। हालांकि इतना ज्यादा तूल देने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इसके पहले ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन भाई अगर आप फिजिकल हो गए तो आप शो से बाहर निकाले जा सकते हो। जबकि अभिषेक समवेयर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसको सोच समझ के चलना चाहिए। जीशान ने समझाया भी उसको कि तू फैंस के लिए आया है, करियर बनाने आया है एंड ऑल दैट। इन सब पूरे केस पे जो तारीफ लायक है वो है बसीर। उसने प्रॉपर तरीके से अमाल को समझाया, स्टैंड लिया। इवन पूरा फाइट में उसने अभिषेक को ब्लॉक कर लिया, है ना, ताकि अभिषेक कहीं गलती से भी हिट ना कर दे और वो बेघर हो जाए। तो ये फाइट यहीं खत्म हो जाती, लेकिन ना 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 ना, कुनिका मैडम कहाँ होने देती हैं ऐसा, है ना। उन्होंने उस सुरसुरी वाली बात, अमाल ने सिंपली कहा था कि अश्नूर को कुछ भी बोलो या अभिषेक को कुछ भी बोलो तो सुरसुरी लग जाती है इन लोगों को। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, है ना। भैया कुनिका जी ने इस बात को ऐसा घुमाया तोड़ा मड़ोड़ा, नमक मिर्चा लगा के फेंक दिया। फिर क्या था, है ना। बात और ज्यादा बढ़ गई। कुनिका जी कल के एपिसोड के बाद मुझे तो कंफर्म हो गया कि आप कतई झूठी हो। आप जब जिस ग्रुप में होती हो तो सामने वाले ग्रुप को नीचा खींचने के लिए आप किसी भी लेवल पर जा सकती हो, कुछ भी करती हो, कुछ भी बोलती हो। हद है यार बदतमीजी की। बात का पतंगड़ बना दिया पूरा से। यंग लोग मुद्दे को सॉर्ट करने की कोशिश में लगे हुए थे, ये बढ़ा रही थी बात को, आग लगा रही थी। हालांकि अभिषेक को पता ही नहीं था ये बात, है ना। वो बाद में कह रहा हुआ क्या था। भाई पूरी फाइट हो गई, सब हो गया, उसको पता ही नहीं थी कि ये बात हुई थी। कुनिका जी दूसरों को बहुत तमीज सिखाती हैं, आप खुद को देखो। एज कार्ड आ जाता है बात बात पर। शेमफुल एक्ट। किस तरह से हैंड जेस्चर एंड ऑल पूरा बोल रही थी, इतना बड़ा ब्लेम इतने कॉन्फिडेंस के साथ 100 बार बोल दिया उन्होंने। रेपिटेटिव वही बात कितनी बार बोली है, गलत नैरेटिव सेट करने की प्रॉपर कोशिश करी है कल कुनिका मैडम ने। मतलब इनको अगर कोई पसंद आ गया तो उसका अंधा भक्त बन के फेवर करती हैं, गलत सही फिर इनको दिखता ही नहीं है। अभी तक इधर ग्रुप के लिए, अब सामने वाले ग्रुप के लिए फुल भड़काना, ब्रेन वॉश करना, गलत नैरेटिव सेट करना, ताकि लोग गंदगी पर उतर आए। फिर जब अमाल को पता चला बसीर शहबाज से कि आप ऐसे नैरेटिव दे रही हैं, फिर जब गुस्सा आया अमाल को, भाई मेरे साइड से तो जस्टिफाइड था वो गुस्सा अमाल का। कोई भी होता यही करता। आपने भी इक्वली उसकी फैमिली, करियर, खानदान सबको लाया है बीच में कल। भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में नेहल एंड कुनिका जी सिर्फ आग लगाने का काम कर रहे हैं। आग में घी डालना कोई इन दो लेडी से सीखे।
आप सोचो कि कुनिका जी के अंदर कितना हेट्रेड है टुवर्ड्स अमाल कि वो पूरे घर घर को भड़काना, है ना? फिर गलत नैरेटिव ऑडियंस तक पहुँचाना और अपनी बात को 100 बार मतलब गलत स्टेटमेंट को 100 बार रिपीट करना। मतलब कितनी वाहियात बात है। अमाल का देखो सबको पता है कि वो गालियाँ देता है, कुछ भी बोलता है, हालाँकि ये भी है, अमाल का सबको पता है कि भाई वो ऐसा ही है, लेकिन आप तो बड़ी महानता की मूरत बनती हो ना, तो आपने ये सब कैसे कर दिया? तान्या से अननेसेसरी फाइट करने की कोशिश करती दिखी है ना? मतलब इतनी भूखी हैं फुटेज की कि क्या बोले, भाई कोई फुटेज दे दो भाई इनको। तान्या को नार्सिसिस्ट बोल रही थी, एक्चुअली में नार्सिसिस्ट आप हो। किस तरह से तान्या से बात करी आपने, उसको नौकर बोला और अंदर जाके कह रही थी कि 3 बार प्यार से बोला। भाई कितनी झूठी है, फर्स्ट टाइम ही तान्या ने कह दिया था कि मैं आती हूँ, वो पैन धुलने की बात पर। लेकिन आपको लड़ना था, मुद्दा बनाना था। बट थैंक्स टू तान्या, इतना भाव ही नहीं दिया आपको और डिग्निफाइड तरीके से जो ज़रूरी था, वो बोल भी दिया तान्या ने। तान्या के लिए बोलना चाहूँगी कि तान्या अब जवाब देने लग गई है, जहाँ स्टैंड लेना चाहिए ले रही है। तो ये साइड मुझे पसंद आ रहा है। भाई देखो वो कितनी भी बकैती करे, है ना? बट तान्या का गेम मुझे अब बेटर लग रहा है। जहाँ स्टैंड लेना चाहिए वो स्टैंड ले रही है ना? जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोल रही है। जिनको फ्रेंड्स उसने कहा है, कहीं न कहीं फ्रेंडशिप निभा रही है। अब मुझे नीलम के साथ भी उसकी फ्रेंडशिप रियल लगने लग गई है। ज़ीशान जी के साथ भी उसकी फ्रेंडशिप ठीक लग रही है। तो मुझे तान्या का गेम तो सही लग रहा है और उसने इस तरीके की कोई लो लेवल वाली बात तो नहीं करी जैसे कि नेहल करती है ना? या अब तो कुनिका जी भी उतर आई हैं उसी लेवल पे। मतलब आप सोचो कैसे कुनिका जी ने बोला कि चल अभी के अभी साफ कर। भाई आप हो कौन? हो कौन ऐसे बोलने वाली? आपका घर है, आपकी नौकर है क्या वो? मतलब आप बात कैसे कर सकते हो ऐसे यार? ये कैसा तरीका था बात करने का मैडम? नार्सिसिस्ट आप हो, तान्या मित्तल होगी तो होगी बट आप ही हो। इस बार के सीज़न में एक चीज़ हो रही है मेरे साथ कि एक दिन कोई अच्छा लगता है कि ये अच्छा है, नेक्स्ट डे गड़बड़ कर देता है। फिर कोई और सही लगता है, नेक्स्ट मोमेंट वो बेकार कर देता है। तो विनर पता नहीं कौन होगा इस बार। बहुत मुश्किल है डिसाइड कर पाना। अभिषेक को थोड़ा भाई अभिषेक से तो मैं ये कहना चाहूँगी भाई थोड़ा कंट्रोल रखना होगा अपने पर वरना वॉट लगेगी वीकेंड के वार पर। फिजिकल होने पर अभिषेक की वाट लगना तो तय है इस बार। पूरे मैटर पर जो तारीफ लायक है, वो है बसीर। जिस तरह से हैंडल किया, समझाया अमाल को बस कमेंडेबल। प्रॉपर अभिषेक को ब्लॉक किया हुआ था कि कहीं मार ना दे। हालाँकि अभिषेक कुछ ना करता फिर भी। दूसरी तरफ ज़ीशान ने अपने दोस्त को पकड़ा हुआ था। तो इन लोगों ने तो कल फ्रेंडशिप निभाई है, ना कि बाकी लोगों की तरीके से, है ना? जो सिर्फ़ आग में घी डालने का काम कर रहे थे। आप सोचो ना अगर ये फाइट रियल होती, है ना? अभिषेक के साइड से, मुझे तो लगता है अभिषेक एक्टिंग करता है बहुत ज़्यादा, है ना? क्योंकि अभिषेक कुछ ही देर बाद नॉर्मल अशनूर से बात कर रहा था। उधर अभी अमाल बौराया हुआ था, है ना? चीखें मार रहा था, इतना चिल्ला रहा था, इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था, गुस्सा आ रहा था उसको। लेकिन अभिषेक नॉर्मली बात कर रहा है, अशनूर से कह रहा है क्या हुआ था, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला? भाई पूरा कुछ हो गया है और तुम पूछ रहे हो कि हुआ क्या था? ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। हालाँकि इस पूरे मुद्दे पे जो एक सेंसिबल बंदा मुझे लगा है वो है गौरव जी, है ना? जहाँ सब माइक फेंक रहे थे, है ना? ज़ीशान जी ने माइक उतार दिया, बसीर ने भी माइक उतार दिया था। वहाँ पे गौरव जी कैमरे के सामने आके बोले कि बिग बॉस आप हैंडल करो, लोग यहाँ पे माइक उतार रहे हैं। बहुत ही सेंसिबल लगे हैं मुझे गौरव जी, है ना? बहुत ही तरीके से उन्होंने पॉइंट रखा और वो बौखलाए नहीं हैं पूरी सिचुएशन में। तो वेल प्लेड गौरव जी, है ना? बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपना पॉइंट रखा, लोगों को समझाया, है ना? तो वो मुझे वो साइड कल गौरव जी का काफ़ी अच्छा लगा। देखो मोस्ट सेंसिबल इंसान तो भाई गौरव जी ही हैं पूरे घर में, है ना? और मुझे लगता है कि इस वीक उन्होंने अपने ओपिनियंस भी दिए हैं। देखो यार वो उस तरीके की पर्सनैलिटी है नहीं मुझे लगता है ना? कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मुद्दों में घुसें या मतलब वो करें, पॉइंट आउट करें किसी को। बट इस वीक तो मुझे लगता है कि उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनके ओपिनियंस आए हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया है और कल जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है, वो बहुत अच्छा था। मुझे उनके लिए लग भी रहा था क्योंकि भाई देखो बिग बॉस को कल मिल गया मुद्दा, उन्होंने पूरा घुमा दिया, बना दिया उन्होंने कैप्टन वापस फरहाना को। उन्हें पता है फरहाना की कैप्टनसी में कलेश होंगे, जो बिग बॉस को चाहिए वो होगा। उन्होंने पूरा चीज़ें मोल्ड कर दी और खेल गए लास्ट में बिग बॉस। गौरव को चाहते ही नहीं है बिग बॉस की गौरव कैप्टन बने, स्मूथ घर चले क्योंकि बिग बॉस को चाहिए कलेश घर में। वो स्मूथ कैप्टनसी नहीं चाहते हैं। गौरव जी के उसमें चलेगी स्मूथ कैप्टनसी, शांति और बिग बॉस को शांति चाहिए नहीं, सीधी बात, नो बकवास। गौरव जी उस चक्कर में कल थोड़े डिसअपॉइंटेड भी दिखे कि उनको रेस से क्यों बाहर कर दिया उन्होंने, तो कुछ सही बात है, वो बात बिल्कुल सही है। गौरव जी के एंड से कुछ भी गलत एक्टिविटी नहीं हुई थी, उन्होंने प्रॉपर टास्क किया था, लास्ट तक पहुंच भी रहे थे, उनका अंडा भी सुरक्षित था, बट इवेंचुअली बिग बॉस खेल गए। तो बिग बॉस देखो हमें लगता है ना कंटेस्टेंट तो थोड़ा बहुत जो खेलते हैं वो तो खेलते ही, लेकिन सबसे बड़ा प्लेयर बिग बॉस खुद है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये था मेरा कल के एपिसोड पे छोटा सा रिव्यू।
कमेंट करके बताना आपको क्या लगा, मेरी एनालिसिस ठीक थी या आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज जानवी सेज। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।